नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, केम छो, हेलो, नमस्ते। भाई आप ही के अपने YouTube चैनल सिंखोर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही प्यारा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, बेसिसिटी प्रोपगेशन। आज हम बात करने वाले हैं बेसिसिटी प्रोपगेशन में, जिसमें मैं बात कर रहा था एसेक्सुअल मेथड होता है, बहुत प्यारा मेथड होता है जो बच्चों को काफी कॉन्फ्लिक्ट करता है, काफी क्वेश्चंस इस पर आते हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिएगा कि भाई यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है, इसको थोड़ा यहाँ पर डीपली हम समझते हैं। देखिएगा कि सर यहाँ पर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, सबसे पहले तो आपको दिमाग में रखना है कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये एक एसेक्सुअल मेथड होता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, स्पेशल फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, हम वन बाय वन एक एक चीज यहां पर पढ़ते चलेंगे ताकि दिमाग में जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो पूरी एक एक हम सोल्व कर लेंगे। भाई कि आपका क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मैं बात करता हूं। अब देखना कि सर वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। सर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जैसे मैं बोलता हूं इसको हिंदी में कायिक प्रवर्धन भी हम इसको बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हम इसको दो मेथड्स में स्टडी करते हैं, एक तो नेचुरल मेथड होता है, एक आर्टिफिशियल मेथड होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप बता सकते हैं कि कोई भी, जैसे मान के चलो कि एक तो नेचुरल मेथड में, एक तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इसको बोलता हूं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इसको बोलता हूं। और दूसरा सेकंड वन आता है आपका यहां पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक सेकंड में प्यारा बच्चों, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखना मैं वन बाय वन की बात करता हूं कि सर वेजिटेटिव में यहां पर नेचुरल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा उसमें हम बात करते हैं नॉर्मली कि आपके स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, आपकी रूट्स हो गई। तो यहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में, कि सर यहां पर जो आपकी नॉर्मल स्टेम है या मैं बोल दूं लीव्स हो गई या आपकी रूट हो गई, इनके बारे में हम बात करेंगे। और आर्टिफिशियल में हम किसकी बात करेंगे, सर आर्टिफिशियल में बात करते हैं कटिंग की, यानी कि मैंने रोज का फूल लिया, उसको काट के भाई उसकी लीफ को काटा, मैंने स्टेम को काटा, उसकी स्टेम को काट के हमने दूसरी मिट्टी में उगा दिया तो दूसरा पौधा उग जाता है। भाई आपको पता है रोज का एक नेचर होता है। मनी प्लांट को ले लो, मनी प्लांट का स्टेम लिया, उसको काट दिया, भाई जमीन में गाड़ दिया, उग जाएगा, तो ये कटिंग हो जाएगा। ग्राफ्टिंग ले लो, ग्राफ्टिंग में एक तो स्टेम रूट होती है, दूसरे का मैं स्टेम लेता हूं, दोनों को हम तिरछा यहाँ पर लगा देते हैं और धागे से बांध देते हैं, ग्राफ्टिंग कर देते हैं। लेयरिंग होती है। तो ये चीज यहां पर पढ़ने वाला आर्टिफिशियल में कि आपका एक तो यहां पर ग्राफ्टिंग हो गया, ग्राफ्टिंग की प्रोसेस क्या होगी, कटिंग की प्रोसेस क्या होगी और लेयरिंग की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, अब वन बाय वन एक एक चीज को देख लेते हैं कि सर यहां पर मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। भाई नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है, दिमाग में सुनिएगा, और बहुत गौर जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता तो वो बच्चे यहां पर जरूर सुनिएगा। देखिएगा सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इसमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हम बात करते हैं। ठीक है, प्रोपगेशन। अब देखना सबसे पहले मैं यहां पर ले रहा हूं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपका नंबर वन, जिसको मैं बोलता हूं बल्ब। नंबर वन जिसको हम यहां पर बोल रहे हैं सर बल्ब हम ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर बल्ब नाम क्यों करा, क्योंकि जो भी हम यहां पर एग्जांपल लेंगे, जैसे यहां पर बल्ब लाइक शेप यहां पर रहती है, ये भी कैसा रहता है सर, ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होगा। अब देखना सर ये कैसा होगा, भाई इसके चारों तरफ में फ्लैशी थिक यानी मोटी मोटी क्या रहती है, लेयर्स रहती है, वॉल्स यहां पर मिलेगी। जस्ट लाइक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एग्जांपल हम लेते हैं तो एग्जांपल आता है आपका ऑनियन आ गया, साथ में मैंने लिया सर ये आपका ऑनियन या लिली, ऑनियन एंड लिली। जैसे इसकी शेप हम देखते हैं कि सर इसकी शेप कैसी होती है, बल्ब लाइक शेप होती है। अनियन की शेप देखो, ये कुछ इस तरह की शेप आपको नजर आती है। अनियन की आप जब शेप देखते हो तो कुछ इस तरह की शेप आपको नजर आती है, ये आपका अनियन होता है। और इसमें से रूट्स यहां निकली रहती है, ये इसका बेस होगा। और ये कौन सी रूट होती है सर, ये एडवेंटिशियस ये रूट्स यहां पर आपको दिखेगी। ठीक है, और साथ में यहां पर फ्लैशी यहां पर चारों तरफ क्या मिलती है, इसकी वॉल्स मिलती है। तो फ्लैशी वॉल्स कैसी होगी, इसकी
फ्लैशी वॉल्स, कुछ इस तरह की फ्लैशी वॉल्स यहाँ पर दिखेगी आपको इसके अंदर। जब प्याज के अंदर आप देखते हो ना, ऑनियन के अंदर कुछ ऐसे ऐसी फ्लैशी वॉल्स यहाँ दिखती है। और बीच बीच में आपको क्या दिख जाएगा सर, यहाँ पर आपकी ऑक्सिलरी वर्ड्स भी यहाँ नजर आती है। जब बीच बीच में यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ड्स यहाँ नजर आती है, ये क्या है आपकी ऑक्सिलरी वर्ड है ये मेरे प्यारे बच्चे। और ये क्या है, फ्लावर प्लांट होता है, जो यहां से आपका फ्लावर प्लांट निकलता है। भाई ये क्या आपका फ्लावर प्लांट यहां से निकलता है, ठीक है। ये एक मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें हम लिख सकते हैं बल्ब में क्या होता है। नंबर सेकंड यहां देखिएगा, नंबर सेकंड में बात करता हूं, कोन की बात करते हैं। नंबर सेकंड आता है कोन। कोन भी एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, CORN, कोन की मैं बात करता हूं। कोन भी एक कैसा होता है सर, यहां पर अंडरग्राउंड स्टेम की फॉर्म में ही ये आपको नजर आएगा। और साथ में देखिएगा कोन में एग्जांपल ले तो हम यहां पर किसका एग्जांपल आता है, ये आपका आता है गार्लिक का एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि सर गार्लिक होता है वो कोन का एग्जांपल होता है। नंबर में इसके बाद आपका एग्जांपल लूं तो यहां पर नंबर अगला आता है आपके राइजोम में ले लेता हूं। जैसे मान के चलो राइजोम। अब राइजोम देखना, राइजोम में यहां पर बहुत सिंपल से, जैसे जिंजर, हमने अदरक का एग्जांपल लिया, जिंजर ये क्या है आपका एग्जांपल हो गया, जिंजर हो गया। अब देखना कि सर जिंजर कैसे दिखेगी, सर यहां पर जो जिंजर होगी, अदरक होगी, वो कुछ इस तरह की यहां पर दिखती है सर। ये कुछ इस तरह की अदरक यहां पर नजर आती है हमको, ये कुछ इस तरह की अदरक होती है, ये यहां पर इस तरह की आपको पता सर अदरक ऐसी होती है। इसमें काफी सारी बर्ड्स भी यहाँ पर मिलती है, कुछ इस तरह की बर्ड्स यहाँ पे इस तरह की शेप हमको यहाँ पर नजर आती है, अदरक की होती है। और नीचे की तरफ यहाँ पर क्या निकलेगी सर, नीचे की तरफ यहाँ पर निकलेगी रूट्स वगैरह निकलती है इसमें से। ये नीचे की तरफ तो फुल ऑन रूट्स यहाँ से निकलेगी, देखिएगा कैसे निकल रही है, फुल ऑन रूट्स यहाँ से निकलेगी। ये कुछ इस तरह की रूट्स, ये एडवेंटिशियस रूट्स होती है मेरे प्यारे बच्चे, एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर प्लांट्स निकलते हैं, ऊपर की तरफ क्या प्लांट्स यहाँ निकलेंगे। देखो ये इस तरह से यहाँ से लीफ से कुछ इस तरह से डेवलप हुआ, प्लांट से डेवलप हुआ, ये प्लांट फ्लावर प्लांट हो गया। इसके अंदर ये भी आपका फ्लावर प्लांट हो गया यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो गया है, इस तरह की जो रूट्स होती है, इस तरह के जो स्टेम होंगे वो क्या है, राइजोम हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट लेता हूँ, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया अगला ट्यूबर का। ट्यूबर का दिमाग में आती है, आपके दिमाग में आता है सर ट्यूबर क्या होता है, ट्यूबर होता है सर पटेटो। अब सर पटेटो के अंदर आपने देखा होगा कि सर जो आलू होता है, आलू में आपने एक कॉमन फैक्टर नजर देखा होगा कि सर आलू में जो कभी आलू पुराना हो जाता है, आलू जब पुराना हो जाता है तो उसके बीच में आपकी एक आईज नजर आती है हमको, आईज। तो ये आपकी आईज है, ये वाइट कलर की आईज आपको नजर आती है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, आईज यहां पर बोलूंगा। ये क्या है आपका पटेटो होता है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको साथ में याद रखने हैं कि जिस तरह से दिमाग में ये फिक्स हो जाए, ताकि आपका एक एक फंडा यहाँ पर क्लियर हो जाए। 1 बाय 1 इसका नाम लिख लो और साथ में यहाँ पर कॉपी में नोट कर लो, दिमाग में फिक्स कर लो भाई। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल आपका यहाँ पर लिया मैंने, जैसे मान के चलो पटेटो के बाद मैं वेजिटेटिव यहाँ पर लीफ लेता हूँ। वेजिटेटिव यहाँ पर मैं लेता हूँ आपसे लीव्स की बात करते हैं। एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, लीफ भी वेजिटेटिव पार्ट होगा इसका, ठीक है। अब देखना इसमें कौन सा एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं ब्रायोफिल्म्स का। किसका, ब्रायोफिल्म्स का मैं एग्जांपल लेता हूं। यहां पर ये लिया मैंने ब्रायोफाइलम की हम बात करते हैं। किसकी, ब्रायोफाइलम। अब ब्रायोफाइलम में क्या हो रहा है कि इसकी जो लीव्स है वो कैसी होगी, इसकी लीव है वो इस तरह से नजर आती है हमको। ये आपकी ब्रायोफिल्म्स की स्ट्रक्चर है लीव्स की, ये कुछ इस तरह की लीव्स आपको नजर आएगी ये ब्रायोफिल्म्स की। और इसकी जो बड़ होती है, ब्रायोफिल्म्स की जो बड़ होगी वो किस तरह से यहाँ पर बिहेव करती है वो भी देखिएगा। यहाँ पर ब्रायोफिल्म्स की लीव्स को हम थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं कि इसमें से बर्ड्स कहाँ से निकलती है मेरे प्यारे बच्चे। सर यहाँ से बर्ड नजर आती है हमको, थोड़ी थोड़ी बर्ड्स यहाँ नजर आएगी। देखना कि यहाँ पर तो आपके प्लांट्स, वही प्लांट्स वाला नेचर यहाँ दिखेगा आपको। साथ में से यहाँ से बर्ड, इसमें से प्लांट्स में से इधर से बर्ड नजर आती है। ये लीफ है, ब्रायोफिल्म्स की लीफ होती है, जिसमें से मान के चलो कि ये जमीन में गिर जाती है। ये मान के चलो ये सोइल पार्टिकल है, यहाँ पर ये क्या आपका सरफेस हो गई, और सरफेस पर मान के चलो कि बड़ गिर जाती है। ये क्या है आपकी, ये बड़ है इसकी, ये जमीन में गिर गई तो ये दूसरा ब्रायोफिल्म बना लेती है। यहाँ से क्या, दूसरा ब्रायोफिल्म की लीफ, यहाँ पर दूसरा ब्रायोफिल्म यहाँ पर डेवलप हो जाता है। ऐसा ये दूसरा ब्रायोफिल्म डेवलप हो गया।
अब ये आगे ग्रो करने लग जाता है। तो इस तरह से ये ब्रायोफिल्म्स भी आपस में ग्रो करती है क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट होता है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था अभी, किसका, क्लोन का, यानी कि पोटैटो का। पोटैटो में खास बात क्या है कि हम यहाँ वेजिटेटिव पार्ट की बात कर रहे हैं, तो हम इसी के पोटैटो के हम छोटे छोटे क्लोन्स कर देंगे। छोटे छोटे मैंने यहाँ पर टुकड़े कर दिए इसके, यानी छोटे छोटे टुकड़ों को मैं बोलता हूँ क्लोन बोलता हूँ। किसी भी पार्ट को मैं छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड करता हूं तो इसको मैं क्या बोलता हूं, क्लोन बोलता हूं। और देखिएगा जब मैं क्लोन करता हूं तो इसको यहां पर सरफेस एरिया है, ये हमारा क्या है, आपका सरफेस एरिया होगा। और सरफेस एरिया में हमने जहां पर सोइल पार्टिकल से यहां पर क्या, आपके क्लोन को हमने यहां पर दफना दिया। भाई दफना यानी गाड़ दिया, मेरे बच्चे गाड़ दिया। अब गाड़ने से क्या, दूसरा आलू यहां पर उग जाएगा। ऐसे ही हमने अभी बताया था जिंजर का, ऐसे ही गार्लिक का मैंने बताया था। तो भाई ये सारे एग्जाम्पल ये आपको याद रखने हैं कि भाई एग्जाम की दृष्टि से ट्यूबर का कौन सा होगा, राइजोम का कौन सा होगा, कोर्न का कौन सा होगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं यहां पर आपसे आर्टिफिशियल, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। हमने पूरा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कंप्लीट यहां पर देख लिया। देखिएगा मैं बात करूं आपसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करते हैं। अब देखना यहां पर वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करते हैं। यहां पर ये आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखना सर, यहां पर मैंने 3 टेक्निक्स यूज की थी। सर पहले ही आपकी कटिंग होती है, कटिंग में यहां पर कटिंग होती है। नंबर 2 आपकी ग्राफ्टिंग होती है, और नंबर 3 आपकी यहां पर लेयरिंग होती है, लेयरिंग होती है। अब तीनों को समझते हैं सर। यहां पर 1 बाय 1 यहां पर कटिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, लेयरिंग क्या होती है। देखिएगा सर यहां पर मैंने क्या किया, आपका 1 बाय 1 यहां पर देखते हैं, कटिंग को देखते हैं। सबसे पहले क्या है आपकी कटिंग। कटिंग में यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सर ये आपका रोज का एग्जांपल मैंने लिया है यहां पर, ठीक है। अब देखना सर यहां पर मैंने जब रोज का एग्जांपल लिया कटिंग के अंदर, तो कटिंग यहां पर किसकी कर रहे हैं सर, यहां पर मैंने लिया एक गुलाब का फूल, ये गुलाब का फूल लिया, ये गुलाब का फूल है। देखो ये आपका क्या है, एक गुलाब का फूल है, ये आपका गुलाब का फूल है, ये कुछ इस तरह का गुलाब है। देखो ये इस तरह का गुलाब है, ये आपका इस तरह का गुलाब है, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक स्टेम है, जैसे यहां से निकला है, तो इस स्टेम को मैंने कट कर लिया। यहां से स्टेम को मैंने क्या कर लिया, कट कर लिया, यानी इस स्टेम को मैंने क्या कर लिया, कट कर लिया। मान के चलो इसको मैंने कट कर लिया, और कट करके ये आपका क्या है, आपका ये गमला हो गया, ये सरफेस एरिया हो गया। तो इसको मैंने कट करके इस स्टेम को मैंने कहा क्या कर दिया भाई, इसको दूसरे यहां पर आपको इस दूसरे पात्र में मैंने इसको यहां पर डाल दिया, अंदर की तरफ डाल दिया कि सर ये इसका कटा हुआ स्टेम हो गया। अब ये धीरे धीरे ग्रो करके क्या करता है भाई, ये धीरे धीरे ग्रो करके आपका यहां पर ये दूसरा गुलाब यहां पर उगा लेगा। ये दूसरा गुलाब यहां पर उसने डेवलप कर लिया कि ये दूसरा गुलाब यहां पर है। तो समझ में आया, कहने का मतलब है कि कटिंग में एक प्रोसेस होती है। जैसे रोज हो गया आपका एग्जांपल में, मनी प्लांट आपके इसमें आ जाता है, आपके इसमें भी क्या आ जाता है, मनी प्लांट। इसमें भी हम लिख सकते हैं कि मनी प्लांट के अंदर भी आप कटिंग की प्रोसेस यहां पर करते हो। तो जो बच्चा चाहता है स्क्रीनशॉट लेना, वो स्क्रीनशॉट भी यहां पर ले लो। ये एक बहुत बेसिक सी चीज मैंने यहां पर बताई, किस किस में क्या क्या आपका आ रहा है, ठीक है। अब देखना यहां पर मैं बात करता हूं आपसे नंबर 2 आपका आता है ग्राफ्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग में देखना सर, यहां पर मैंने ग्राफ्टिंग नंबर 2 आपका आता है ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग में हम कैसे काम करते हैं, ग्राफ्टिंग देखिएगा कि जैसे मैंने बात की कि इसके अंदर खास बात क्या होती है कि हम 2 प्लांट्स लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने ये 2 प्लांट है, आपके 2 प्लांट है, ये आपके 2 प्लांट है, ठीक है। ये इसकी रूट्स हो गई, ठीक है, ये इसकी रूट्स हो गई, ये आप हमारा सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अब ये भी आपका दूसरा प्लांट ये रहा, साथ में ये रहा, इसकी रूट्स हो गई। अब देखना कि सर मैंने क्या किया कि ये इससे ब्रांचेस निकली हुई है, ये दूसरा ये बना हुआ है पूरा ये ऐसा प्लांट है, ठीक है। ये आपका प्लांट नंबर 1 हो गया, ये आपका प्लांट नंबर 2 हो गया। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। ग्राफ्टिंग में हम क्या कर रहे हैं कि बस सर यहां पर मैंने सिर्फ इतना सा किया कि यहां पर आपका एक तो ये पार्ट ले लिया कि बस सर ये पूरा आपका विद रूट मैंने ले लिया, एक पूरा रूट वाला पार्ट है। ये आपका नीचे का जब पूरा रूट भी है इस पार्ट में,
इसमें पूरा रूट भी है सर, ये पूरा रूट वाला पार्ट भी है इसका, ये वाला, ठीक है, ये रूट वाला पार्ट भी होगा इसका और ये ऊपर वाला पार्ट भी होगा, राइट। अब मैंने दूसरा पार्ट इसका ले लिया सर, इसमें हमने ओनली स्टेम ले लिया, ओनली यहां पर लिया स्टेम, और दूसरे में यहां पर हमने लिया आपका स्टेम रूट, मैंने लिया स्टेम रूट और स्टेम लिया। आप दोनों को देखो, ये आपका स्टेम वाला पार्ट होगा, ठीक है, और ये आपका स्टेम रूट वाला पार्ट है भाई, ये वाला आपका P2 है स्टेम रूट वाला, इसके ऊपर हम लगा रहे हैं स्टेम वाला पार्ट ओनली। देखिएगा ये आपका स्टेम वाला पार्ट होगा, ये मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया, ये देखो यहां पर, ठीक है, और दोनों को मैंने बांध दिया किससे, धागे से। ये क्या आपका धागे से राउंड कर दिया, इसको मैंने यहां पर ये बोला साइकोन, ये बोला इसको स्टॉक, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि आपकी ग्राफ्टिंग की प्रोसेस यहां पर कर सकते हैं कि ये आपका ये स्टॉक वाला पार्ट है, ये स्टेम रूट वाला होगा, ये आपसे एग्जाम में प्रॉपरली पूछ सकते हैं ग्राफ्टिंग में। अब नंबर थर्ड आपका मेथड आता है लेयरिंग वाला। ले देखते हैं यहां पर लेयरिंग क्या होता है। देखिएगा लेयरिंग की मैं बात करूं आपसे तो सर लेयरिंग क्या होता है। सर लेयरिंग में आप जैसे मैं मान के चलो, यहां पर आप जब ग्राफ्टिंग की बात करते हो तो ग्राफ्टिंग में आप एग्जांपल लिख लो। यहां पर ग्राफ्टिंग में आपको नॉर्मली एग्जांपल याद रखना है कि सर ये आपका गुआवा हो गया, गुआवा आपको याद रखना है कि सर ये एक नॉर्मल है गुआवा, ठीक है। अब यहां पर मैं बात करता हूं लेयरिंग की, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है भाई यहां पे स्क्रीनशॉट भी ले सकता है बच्चा, देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी की जो भी बच्चे हैं यहाँ स्क्रीनशॉट या ले लो, जो मैं बता रहा हूं उसके स्क्रीनशॉट या ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए सर मैंने ये चीज कॉपी में अपने उतारी है, इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले लो कि जो यहाँ पर मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लास्ट बचा है हमारा लेयरिंग की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। लेयरिंग में आपका आता है क्लाइंबिंग रोज। क्लाइंबिंग रोज या जास्मिन का हम एग्जांपल ले सकते हैं। यहां पर देखना एग्जांपल आप लिख लो, एग्जांपल होगा आपका जास्मिन हो गया और एक हो गया आपका क्लाइंबिंग रोज हो गया, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि इसमें क्या हो रहा है कि एक पूरा पौधा है, इसमें पूरा पेड़ है आपका, देखिएगा ये पूरा आपका पूरा का पूरा पेड़ है, ठीक है, पूरा का पूरा पेड़ है। यहां पर देखना कि सर ये पूरा पेड़ आपका बढ़ रहा है, इसमें से आपकी लीव्स हैं, ये पूरा डेवलप हो रखा है पूरा का पूरा प्लांट। अब इसमें क्या हो रहा है, इसकी रूट्स भी है, यहाँ पर इसकी रूट्स है। अब यहाँ से एक ब्रांच निकली, यहाँ से एक ब्रांच निकली है। अब ये ब्रांच पूरा यहाँ से जाती कहाँ पर, जमीन में जाएगी। अब देखना ये पूरा आगे जाके पूरी जमीन के अंदर ग्रो करके और पूरा नया का नया यहाँ पर क्या बना रही है, पूरा यहाँ पर ट्री यहाँ पर डेवलप कर रही है। तो समझ रहे हो सर ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं लेयरिंग की प्रोसेस। कि सर इसमें क्या हो रहा है कि मेनली जो आपका अंडरग्राउंड पार्ट है ये स्टेम को ही हम यहाँ पर जमीन में ये यहाँ पर सोइल सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर रहा है, सोइल सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर रहा है। और ये पूरा के पूरा यहाँ पर पूरा जमीन के अंदर सरफेस एरिया में आगे बढ़ रहा है और न्यू प्लांट्स का यहाँ पर ग्रो हो रहा है, न्यू प्लांट्स यहाँ पर बढ़ रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेयरिंग की प्रोसेस। तो ये आपका नॉर्मली हो जाते हैं आपके इन्हीं पार्ट्स को मैं क्या बोल रहा हूं, आपके वेजिटेटिव प्रोपागेशन की प्रोसेस बोलता हूं। तो सर यहां पर जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, तो बेसिकली हम बता सकते हैं कि सर वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन होगा वो दो पार्ट्स में होता है। एक तो आर्टिफिशियल पार्ट होगा, एक नेचुरल पार्ट होगा। आर्टिफिशियल पार्ट में हमने देखा कि एक तो कटिंग की प्रोसेस करते हैं जिसमें रोज हमने एग्जांपल लिया, मनी प्लांट हमने एग्जांपल लिया। जबकि यहां पर हमने देखा कि इसके बाद में हम यहां पर दूसरा पार्ट एग्जांपल लें तो आपकी ग्राफ्टिंग की प्रोसेस होती है जिसमें एक स्टेम रूट लेते हैं और स्टेम को यहां पर दोनों को कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया था यहां पर। उसके बाद आगे हम बढ़े, फिर इसके बाद हमने लेयरिंग की प्रोसेस यहां पर की। लेयरिंग में भी हमने देखा यहाँ पर क्लाइंबिंग रोज से एग्जांपल लेकर देखा। तो इस तरह के एग्जांपल लेकर हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को भी समझा दिया। अब यहाँ पर हमने देखा कि सर नेचुरल में क्या होता है, तो नेचुरल में आपको बल्ब फॉर्म याद रखना है, राइजोम याद रखना है, कोर्न याद रखना है, यहाँ पे ट्यूबर्स याद रखने हैं, आपको लीव्स के बारे में याद रखना है। तो बच्चा यदि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि ये कुछ क्वालिटी आपको प्रोवाइड की गई है, आपके लिए यूजफुल है, तो उसको शेयर करना जरूर यहाँ पर, क्योंकि भाई किसी के पास यदि नोट्स ना हो तो नोट्स भी बना लेना। और आप चाहते हैं कि आप सिंखुर एजुकेशन से प्रॉपर जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप चाहते हैं कि प्रॉपर पीडीएफ बेसिस में आपको ये चीज मिले तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं सिंखुरी क्लास 10th के नाम से। तो बच्चा मिलता है अगली वीडियो में वही जोश और एनर्जी के साथ। नमस्कार, जय